नमस्कार दोस्तों, जैसा कि दोस्तों आपने कहा था कि अगली जो डिस्ट्रिक्ट कवर की जाए वो की जाए दोस्तों शिमला। तो दोस्तों आपके सामने जो पेश है वो है शिमला डिस्ट्रिक्ट। देखिए, शिमला दोस्तों हिमाचल प्रदेश का बहुत ही ज़रूरी ज़िला है। मैं आपको कोई भी ज़िला नहीं बोलूँगा दोस्तों कि जहाँ से सवाल ऐसा नहीं है कि कई बार बनता है, तो शिमला एक ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जहाँ सवाल बनता ही बनता है। आपने देख रखा होगा दोस्तों कि जो हमारा ग्लोब है, ग्लोब में दोस्तों कुछ रेखाएं खींच रखी होती हैं, है ना, जो एक इमेजिनरी लाइंस हैं, जो काल्पनिक रेखाएं हैं, है ना। जैसे अगर आपने कभी ग्लोब नहीं देखा है तो कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, ग्लोब निकालिए नेट में, उसमें कुछ रेखाएं दोस्तों इस तरह से रखी होती हैं, यानी होती है ना, और कुछ रेखाएं जो है इस तरह से होती हैं, इस तरह से रहती हैं कुछ रेखाएं, है ना। आपने अब आपको लग रहा होगा कि शायद हाँ हमने देख रखा है। देखो, इन रेखाओं को, कुछ रेखाएं इसमें लैटिट्यूड्स होती हैं, लैटिट्यूड, और कुछ होती हैं लॉन्गिट्यूड। कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, बहुत आसान है ना, इसे और भी आसान बना देंगे। लेटी मतलब लेटी हुई, तो लेटी हुई रेखाएं दोस्तों जो इस तरह की रेखाएं हैं, ये लेटी हुई रेखा है ना। जो ये वाली जो रेखा है ये हुई लेटी हुई रेखा, ये लेटी हुई रेखा आ गई है। और ये जो खड़ी हुई रेखाएं हैं दोस्तों, इनको कहते हैं लॉन्गिट्यूड, लंबी, है ना, इनको कहते हैं लैटिट्यूड रेखाओं, इनको कहते हैं दोस्तों हिंदी में अक्षांशीय रेखाएं, अक्षांशीय रेखाएं, और इनको कहते हैं हिंदी में देशांतर। अब देखो, आपको किसी और डिस्ट्रिक्ट की लैटिट्यूड पोजीशन और लॉन्गिट्यूड पोजीशन दोस्तों याद नहीं करनी है, सिर्फ शिमला की और हिमाचल प्रदेश की ही याद करनी है। तो शिमला की मैं बता देता हूं, हिमाचल प्रदेश की भी आपको बाद में बता दूंगा। तो देखो, शिमला जिस लैटिट्यूड पे है ना, ये वाली जो पोजीशन आएगी दोस्तों, यहां पर आएंगी लैटिट्यूड्स और इस तरफ आएंगे आपके लॉन्गिट्यूड, जो देशांतर है ना। तो इस तरह से है ना कि मान लो ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है ये है शिमला, इसको मान लो कि ये क्या है, ये है दोस्तों शिमला। अब शिमला की जो पोजीशन लैटिट्यूड पर आती है दोस्तों, वो होती है 30 डिग्री 45 मिनट, यानी कि जो शिमला का सबसे दक्षिणी बिंदु होगा वो होगा 30 डिग्री 45 मिनट पर। याद रखना है, ऐसे पूछा जाता है। और जो सबसे उत्तरी बिंदु है वो आएगा दोस्तों 31 डिग्री 44 मिनट पर, 31 डिग्री 44 मिनट पर, ठीक है। और अगर हम बात करें लॉन्ग, अब देखो ये इस तरह से चला है, तो ये होगी इसकी लैटिट्यूड, यानी अक्षांशीय स्थिति, ये हुई इसकी अक्षांशीय स्थिति। अब ये जो रेखाएं यहां से यहां की ओर चलेंगी, है ना, जैसे ये लंबी लंबी रेखाएं इस ओर चली हैं, इनको कहते हैं हम लॉन्गिट्यूड, या हिंदी में जिनको हम कहते हैं देशांतर रेखाएं। तो अब लिखो कि जो लॉन्गिट्यूड की पोजीशन बनती है वो बनती है दोस्तों 77 डिग्री, और जो आपकी सबसे ईस्ट बिंदु है शिमला का, वो आता है दोस्तों आपका 78 डिग्री 19 मिनट्स पर, 78 डिग्री 19 मिनट्स पर। दोस्तों इतना ज़रूरी है ना ये चीज़ कि इसको मोस्ट ऑफ द जो लोग हैं ना दोस्तों स्किप कर देते हैं, परंतु मैं नहीं करवाना चाहता आपको ये चीज़ की, क्योंकि बहुत ज़रूरी है ना। देखिए, जैसा कि दोस्तों मैं आपको बार बार कहता हूं कि जितनी चीज़ें दोस्तों आप देखकर याद रख सकते हैं, उतनी चीज़ें सुनकर याद नहीं रख सकते। इसीलिए दोस्तों मैं आपके बीच बार बार मैप लाता हूं। देखो, ये आपके बीच यहाँ पर शिमला है। अब शिमला दोस्तों हिमाचल प्रदेश के कितने जिलों को टच करता है, सबसे पहले आपको ये पता रहना चाहिए। तो सिरमौर को, सोलन को, मंडी को, कुल्लू को और किन्नौर को, तो टोटल आपके कितने जिले हो गए दोस्तों? 5। किन्नौर 1, कुल्लू 2, मंडी 3, सोलन 4 और सिरमौर 5 जिले हुए दोस्तों हिमाचल प्रदेश के, ठीक है। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना दोस्तों कि कितने ऐसे राज्य हैं जिनके साथ अपनी शिमला जो है सीमा स्पर्श करता है। तो सबसे पहले हमने कौन कौन सा देखा? फर्स्ट नंबर पे देखा दोस्तों हमने किन्नौर के बाद आपने देखा दोस्तों कुल्लू के बाद आपने क्या देखा दोस्तों? शिमला तो देखा ही। उसके बाद देखा आपने मंडी के बाद आपने क्या देखा दोस्तों? सोलन, और सोलन में आपने आखिरी में क्या देखा? तो जो भारत हिमाचल प्रदेश के बिल्कुल दक्षिण में है, सिरमौर, ठीक है। तो आपने दोस्तों ये 5 देखे, किन्नौर, कुल्लू, मंडी, सोलन और सिरमौर, ठीक है। सबसे पहले तो इन सभी का आपने मुझे कमेंट सेक्शन में एरिया बताना है ना, जो ट्रिक मैंने आपको बता रखी थी, LCKK SMS SUBH, है ना, इसके अकॉर्डिंग। अब देखो,
यहां पर दोस्तों जो शिमला है वो हिमाचल प्रदेश की दोस्तों यहां पर आती है, यानी किस पोजीशन पे आई, 1 2 3 4 5 एंड 6। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर शिमला का हम एरिया देखें दोस्तों, तो शिमला का जो एरिया है वो हिमाचल प्रदेश में 6th पोजीशन पर आता है और अपने साथ कितनी बाउंड्रीज शेयर करता है, हिमाचल प्रदेश की 5 डिस्ट्रिक्ट्स के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। अच्छा, बहुत सही है। अगर आपको पूछ ले जाए कि अच्छा बताइए कि जो शिमला का क्षेत्रफल है वो कितना है दोस्तों, तो शिमला का जो दोस्तों एरिया है वो आपको बहुत ही जरूरी याद रखने के लिए है, क्योंकि शिमला का एरिया एकमात्र ऐसा एरिया दोस्तों जिसकी स्टार्टिंग जो है आपकी कहां से होती है, बताइए, 5 से। शिमला का एरिया दोस्तों 5131 किलोमीटर स्क्वायर है ना, ऐसा एरिया दोस्तों। आपको इसको याद देखो कैसे रखना है कि 1 और 1, 5 से जब 2 गए तो कितना बचता है, 3, इस तरह से, यानी लिंक कर लेना चीजों को। तो शिमला का जो एरिया दोस्तों वो है 5131 किलोमीटर स्क्वायर। आगे लिखिए अब शिमला के बारे में दोस्तों। देखिए, आप कंडक्टर की तैयारी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप HSC एलाइड की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आपको दोस्तों उतनी ही चीजें दूंगा जितनी आपके एग्जाम में आएंगी, ना कि ज्यादा, है ना। आप दोस्तों इस चीज को ऐसे भी मान सकते हैं कि दोस्तों जितना गिलास हो, है ना, उतनी ही उसमें पानी डालना चाहिए, वरना जो ज्यादा पानी होता है दोस्तों वो बाहर चला जाता है। ठीक है, तो चलिए अब लिखिए दोस्तों शिमला के बारे में। शिमला जो एक जिला बनता है दोस्तों, तो शिमला का जिले के रूप में गठन कब होता है, ये चीज आपने सबसे पहले मुझे कमेंट सेक्शन में बतानी है, क्योंकि शिमला जो है हिमाचल प्रदेश की राजधानी है, कुछ काम तो आपको भी करना पड़ेगा। ठीक है, आगे चलिए। वैसे चलिए स्टार्टिंग में आपको कहेंगे कि स्टार्टिंग में ही सवाल पूछ लिए, तो शिमला का जो गठन हुआ वो होता है दोस्तों 1972 में। आगे चलिए, आगे मैं आपको सवाल देता रहूंगा। और दोस्तों आप देखो वीडियोस आप बहुत ज़्यादा देखते हो, है ना, यानी आपका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, लेकिन दोस्तों जो सवाल मैं आपको पूछता हूँ वो आप कमेंट सेक्शन में नहीं देते। तो दोस्तों इससे मुझे थोड़ा सा गिला शिकवा है ना। और कमेंट सेक्शन में आप देंगे दोस्तों, इसमें मेरा कोई भला नहीं है ना। तो दोस्तों फायदा आप ही का है, वो चीज़ आप ही को लंबे समय तक याद रहेगी। ठीक है, तो अगर चाहते हो फायदा तो लिखिए, नहीं चाहते हो दोस्तों हमारा तो कुछ नहीं जा रहा, है ना। हम आप ही के फायदे के लिए दोस्तों ये चीज़ें ला रहे हैं। आप ही ने कहा शिमला डिस्ट्रिक्ट लाई, दोस्तों शिमला डिस्ट्रिक्ट आप ही के लिए ला रहे हैं। अब आप भी हमारे हेल्प कर सकते हैं दोस्तों, वीडियो को शेयर कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। आगे चलिए, शिमला में दोस्तों मैं आपको डायरेक्ट सीधे फैक्ट लिखाऊंगा शिमला से, क्योंकि शिमला का कोई ऐसा इतिहास नहीं है, क्योंकि जो रामपुर बुशहर रियासत दोस्तों वो पहले किन्नौर का हिस्सा थी, है ना, तो उसको हम किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में कवर कर लेंगे बाद में। तो लिखिए सबसे पहले ये जो शिमला है, शिमला की दोस्तों 2 रियासतें मैं आपको जरूरी बताऊंगा, रियासतें बहुत ज्यादा हैं। शिमला की एक रियासत है दोस्तों, रियासत का नाम है रामपुर बुशहर, रामपुर बुशहर। और एक रियासत है दोस्तों, उस रियासत का नाम है रतेश रियासत। ये जो रामपुर बुशहर रियासत है दोस्तों, ये शिमला की सबसे बड़ी रियासत है। और ये जो रतेश है, ये शिमला की दोस्तों सबसे छोटी रियासत है। और शिमला की तो है ही है दोस्तों, साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश की भी सबसे छोटी है। देखो एक सवाल बनता है रियासतों से, हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी रियासत त्रिगर्त, दूसरी कुल्लू, हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी रियासत रतेश है। रियासतों दोस्तों यही 3 सवाल बनते हैं आपके। ठीक है, आगे चलिए। जैसे जैसे मैं लिखते जाऊंगा उसी तरह से नोट्स बनाते जाना, डेट वाइज लिखवाऊंगा मैं आपको वो चीज, ये चीज लिखो सबसे पहले। आगे चलिए, 1815 में दोस्तों सबसे पहली डेट आई हमारे बीच जरूरी, 1815। 1815 में क्या होता है दोस्तों, जो गोरखे थे उन्होंने ब्रिटिश युद्ध के बाद यह क्षेत्र अंग्रेजों के अधीन कर दिया। कि पहले ये जो क्षेत्र था दोस्तों 1815 से पहले कुछ समय के लिए, ज्वालामुखी की संधि के बाद, है ना, जो 1806 के आसपास हुई थी, उसके कुछ समय बाद गोरखों का राज था। तो 1815 से कुछ समय के लिए गोरखों के पास था, परंतु गोरखों ने ये क्षेत्र किसको दे दिया, अंग्रेजों को। सबसे पहला सवाल, शिमला अंग्रेजों के अधीन कब गया, 1815 में गया। दिया किसने दोस्तों, गोरखों ने, है ना। लिखना आपको पड़ेगा दोस्तों, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। पॉइंट नंबर 2, शिमला को हम पॉइंट में डिस्कस करेंगे।
अगली डेट आती है दोस्तों कि शिमला की जो स्थापना की गई है वो किस व्यक्ति के द्वारा की गई है दोस्तों। तो शिमला की जो स्थापना की गई है वो 1822 में की गई है मेजर कैनेडी के द्वारा। मेजर कैनेडी के द्वारा। तो आपने मुझे बताना है कि वहां पर एक दोस्तों कैनेडी हाउस है, वो कब बना है। पॉइंट नंबर 3, यहां पर एक पहला मकान बना है दोस्तों 1822 में, तो आपने उसका नाम बताना है मुझे, है ना। जिसने शिमला पहले पढ़ रखा है तो वो चीज समझ जाएगा कि क्या चीज हो गई यहां पे, है ना। चौथा सवाल यानी चौथा पॉइंट ये है दोस्तों कि 1864 से लेके दोस्तों, बहुत जरूरी पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1864 से लेकर के 1911 तक, है ना, भारत की दोस्तों इंडिया समझते हो ना आप, हिंदुस्तान, हमारा प्यारा देश हिंदुस्तान, 1864 से 1911 तक भारत की दोस्तों ये ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। इसका जो श्रेय जाता है दोस्तों वो जाता है लॉर्ड लॉरेंस को। अब कई जी लॉर्ड डलहौजी को जाता है दोस्तों, ये सवाल आ बैठा है इसीलिए मैं लॉर्ड लॉरेंस आपको लिखा रहा हूं, ठीक है। पांचवा सवाल, पांचवी पॉइंट, सॉरी। 1832 में दोस्तों विलियम बेंटिक शिमला है, इसी तरह से आपने इसको याद करना है। 1832 में विलियम बेंटिक शिमला आए। अब देखो, अब कोई कहेगा कि अच्छा सर ये कैसे याद करने हैं विलियम बेंटिक। ये दोस्तों आपको पूरे जो भारत का आधुनिक भारत है उसे याद करना पड़ेगा कि सबसे पहले रहे वॉरेन हेस्टिंगस, फिर रहे लॉर्ड कार्नवालिस के बाद रहे जॉन शूर, फिर रहे वेलेजली, फिर रहे जॉर्ज बाल्रो, फिर रहे मिंटो के बाद कौन रहे। इस तरह से आपको याद करना है, उनका कार्यकाल भी याद करना है। तो विलियम बेंटिक का जो कार्यकाल होगा वो 1832 के पास होगा, मेजर कैनेडी इसके आसपास होगा, तो बस उसी समय ये आए होंगे। पॉइंट नंबर 6, ये जो शिमला जो शहर है दोस्तों ये किस नाम पर पड़ा। तो श्यामला माता के नाम पर, श्यामला माता के नाम पर जो है शिमला शहर का नाम पड़ा है। पॉइंट नंबर 7, एक व्यक्ति है दोस्तों, उन व्यक्ति का नाम है लॉर्ड एमहर्स्ट। लॉर्ड एमहर्स्ट, आपको पूछा जाता है कि लॉर्ड एमहर्स्ट शिमला कब आए। तो दोस्तों लॉर्ड एमहर्स्ट शिमला आए 1827 में, 1827 में, और शिमला आने वाले पहले गवर्नर जनरल बने, फर्स्ट गवर्नर जनरल। पूछा जा सकता है कि शिमला आने वाले पहले गवर्नर जनरल कौन बनते हैं दोस्तों, लॉर्ड एमहर्स्ट बनते हैं, ठीक है जी। आगे लिखिए दोस्तों, शिमला में एक मैदान है, उस मैदान का नाम है दोस्तों, पॉइंट नंबर 8, शिमला में एक मैदान है, उस मैदान का नाम है अन्ना डेल। अन्ना डेल, इस अन्ना डेल मैदान में क्या हुआ दोस्तों, 1888 ईस्वी में डूरंट कप खेला गया। ये डूरंट कप जो संबंधित है दोस्तों ये फुटबॉल से। बाद में पहले खेला गया शिमला में, और शिमला के बाद दोस्तों इसे स्थानांतरित किया गया, अब खेला जाता है दोस्तों ये कलकत्ता में। अब कहां खेला जाता है ये, कलकत्ता में। महारानी विक्टोरिया दोस्तों, आखिरी पॉइंट 9th, फिर मिटा दूंगा मैं, फिर दोबारा लिखेंगे ना। 9th 1887 ईस्वी में दोस्तों जो महारानी विक्टोरिया है, महारानी विक्टोरिया की जयंती के वर्ष दोस्तों एक थिएटर खोला गया। महारानी विक्टोरिया की जयंती पर थिएटर खोला गया, और उस थिएटर में दोस्तों गेटी थिएटर नाम था ना, गेटी थिएटर।
गेटी थिएटर खोला गया और दोस्तों इस गेटी थिएटर में जो पहला परफॉर्म किया गया था वो था टाइम विल शो, टाइम विल टेल, सॉरी, है ना, समय बता देगा, टाइम विल टेल। ये था दोस्तों सबसे पहला जो वहां पर एक्ट परफॉर्म किया गया था, टाइम विल टेल। ये सही है, TELL, है ना। आगे लिखिए दोस्तों 10वां पॉइंट। और दोस्तों हाँ, जिन्होंने बिलासपुर कहा था तो बिलासपुर दोस्तों आपके लिए अगली डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। बाकी आप कमेंट सेक्शन में दोस्तों डालते रहिए, आपको चाहिए क्या, आपके लिए दोस्तों वो प्रस्तुत किया जाएगा। परंतु दोस्तों एटलीस्ट एक काम तो कीजिए, अपने भाई को दोस्तों प्यार दिखाइए, वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों, यानी पूरे के पूरे हिमाचल में इस समय दोस्तों आग लग जानी चाहिए, है ना। कंडक्टर की भर्ती दोस्तों नजदीक है, वीडियो को दोस्तों फैला दो आग की तरह। आगे चलिए, $1880 1844 में यूएस क्लब की स्थापना की गई, स्थापना में शिमला में 1844 में यूएस क्लब की स्थापना की गई शिमला में। 1852 में, ये दोस्तों आपको याद करने ही पड़ेंगे, कोई ऑप्शन है ही नहीं आपके पास कि आप इनको समझोगे क्या। 1852 में दोस्तों शिमला में नगर पालिका बनी। ना दोस्तों मैं आपको इनको समझा सकता हूं, ये आपको याद ही करने पड़ेंगे। पॉइंट नंबर 12, 1882 में दोस्तों यहां पे रिपन अस्पताल खोला गया। $1882 में यहां पे रिपन अस्पताल खोला गया, सॉरी 1882 में रिपन अस्पताल बनना मतलब शुरू हुआ ही है ना। जो ये खुला था 14 मई 1885 को। 1882 में रिपन अस्पताल बना, खुला, जो ओपन हुआ ये हुआ 14 मई 1885 को। बाद में इस हॉस्पिटल का नाम बदल करके रखा गया दोस्तों दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल, दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल। पॉइंट नंबर 13 दोस्तों सुनोडल अस्पताल के बारे में आप मुझे बताएंगे, क्योंकि हर चीज मैं ही नहीं बताऊंगा आपको, आप भी मुझे कुछ बताएंगे। अस्पताल बना बनाया मत खाइए, खुद भी बनाकर खाइए। 14 11 मई 1921 को दोस्तों महात्मा गांधी पहली बार शिमला आए। 11 मई 1921 को महात्मा गांधी जी पहली बार, फर्स्ट टाइम शिमला आए। कितनी बार महात्मा गांधी जी शिमला आए ये भी आप मुझे बताएंगे। 15 पॉइंट जी हाँ, देखिए दोस्तों आपने ऐसा नहीं सोचना है कि हर सवाल में मैं आपको दोस्तों इसीलिए सवाल देता हूं ताकि आप बाद में उस चीज को देखें तो सही, और क्या पता वही चीज याद रहेगी आपको, जो चीजें मैं आपको देखने के लिए दूंगा, ठीक है। मुझे बताने के लिए किया है दोस्तों, है ना, 2 मिनट की बात है, लेकिन अगर आप खुद उस चीज को देखेंगे तो आपको 10 चीजें और सीखने के लिए मिलेंगी वहां पे कि शिमला क्यों आए, क्या रीजन रहा होगा। शांति कुटीर में रुके दोस्तों जब पहली बार आए, और दोस्तों इन्होंने 1500 लोगों को संबोधित किया था, ठीक है। और भी काफी चीजें हैं लेकिन इतना ही आपको आएगा, ज्यादा नहीं पूछेंगे कि कहां पर रुके, क्यों रुके, है ना। तो मैं बता रहा हूं ये शांति कुटीर में रुके और 15,000 लोगों को संबोधित किया था उन्होंने वहां पे। आगे लिखिए, दूसरी बार तो 1931 में आए थे, है ना, फिर बाकी बाद में देख लेना कितनी बार आए हैं। आगे लिखिए, 1913 और 14 में दोस्तों मैकमोहन रेखा खींची गई है। मैकमोहन रेखा, ये जो मैकमोहन रेखा है दोस्तों ये भारत और चीन के बीच में सीमा बनाती है। इस बार आपको याद रहा होगा तो HS में सवाल पूछा था 49वीं समांतर रेखा, 49th, तो ये जोड़ती है दोस्तों अमेरिका को कनाडा के साथ। तो 1913 में मैकमोहन रेखा जो खींची जानी, इसका निर्णय लिया गया दोस्तों शिमला में, कि शिमला में खींची जाएगी। अब शिमला में जो मैकमोहन रेखा खींची गई भारत और चीन, ऐसे दोस्तों रेड क्लिफ रेखा है, 24वीं समांतर रेखा है ना, बहुत सारी रेखाएं हैं, हिंडनबर्ग है ना। 15th पॉइंट, अगला लिखिए दोस्तों,
1966 में दोस्तों शिमला को हिमाचल प्रदेश में मिलाया गया, 1966 में मिलाया गया, परंतु जो गठन डिस्ट्रिक्ट बनी है दोस्तों वो 1972 में बनी है, ध्यान रखना। मोस्ट ऑफ दिस को 1966 करते हैं, 1 नवंबर 1966 को शिमला को मिलाया गया था सिर्फ, है ना। और 1 सितंबर को शिमला को जो था महासू, पहले थे ना आपके चंबा, मंडी, महासू, सिरमौर, महासू, और पुनर्गठन के बाद शिमला को अलग किया गया। और 1 सितंबर 1972 को ये दोस्तों क्या हुआ, शिमला का जिले के रूप में गठन होता है ना। कुछ शिमला में दोस्तों महत्वपूर्ण मंदिर है, जैसे उन मंदिरों का नाम लिख लीजिए। जैसे भीमा काली मंदिर दोस्तों सराहन में, लिखिए भीमा काली टेम्पल इन सराहन, भीमा काली टेम्पल इन सराहन। और दोस्तों जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं श्री वीरभद्र सिंह जी, उनकी कुल देवी हैं ये। आगे लिखिए महिषासुर मर्दनी मंदिर हाटकोटी, महिषासुर मर्दनी मंदिर हाटकोटी। अगला लिखिए दोस्तों सूर्य मंदिर नीरथ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब कई कहेंगे जी यहां से तो शिमला के बहुत ज्यादा फैक्ट छूटे। दोस्तों छूटे नहीं है, वो छोड़ के किए गए हैं। वो इसीलिए दोस्तों आप कंडक्टर का पेपर देने जा रहे हो, सिर्फ उतनी ही चीज करो जितनी है आपके एग्जाम में आएगी, ज्यादा मत पढ़िए, है ना। आप ज्यादा पढ़कर जाएंगे वो चीज आएगी नहीं, फायदा कुछ नहीं होगा। ज्यादा ध्यान दीजिए दोस्तों अपना हिंदी वगैरह पे। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, अगर आप दोस्तों कंडक्टर के लिए अभी भी 1 महीना बचा है, कोचिंग लेना चाहते हैं दोस्तों, तो ये आपके सामने नंबर दे रखा है दोस्तों। आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा और फीस दोस्तों बहुत ही कम है ना। आप डेमो क्लास लगा सकते हैं, देख सकते हैं, लाइव लेक्चर मिलेंगे, ऑफलाइन वीडियोस मिलेंगी जो यूट्यूब में पब्लिक नहीं की जाती हैं, और साथ ही साथ पीडीएफ भी दिए जाएंगे, है ना। एलाइड का भी दोस्तों इसी तरह से कोर्स चल रखा है, एलाइड का, एचएस का, आपका 2021 में आएगा। जरूरी नहीं है कि अगर आप कंडक्टर के लिए देख रहे हैं तो एलाइड के लिए नहीं देख सकते, जरूरी है एलाइड के लिए भी जाइए दोस्तों। सूर्य मंदिर, सूर्य मंदिर के बाद लिखिए दोस्तों तारा देवी मंदिर, बहुत जरूरी मंदिर है दोस्तों तारा देवी मंदिर, और बहुत ही सुंदर मंदिर है। 5th लिखिए जाखू मंदिर, जिसको बच्चा बच्चा जानता है। और आखिरी में लिखिए दोस्तों कालीबाड़ी मंदिर, कालीबाड़ी मंदिर। दोस्तों तो मंदिरों के साथ ही जो है हम शिमला का जो है दोस्तों पोर्शन खत्म करते हैं। अगली डिस्ट्रिक्ट दोस्तों मुझे पता है कि आपने बिलासपुर कही थी, तो अगली वीडियो दोस्तों बिलासपुर की आएगी, यानी कल है दोस्तों रविवार, तो कल के दिन रहेगी छुट्टी, यानी मैं वीडियो को नहीं डालूंगा। अगर टाइम लगता है दोस्तों तो आपके लिए वीडियो पब्लिक की जाएगी। सवाल पूछे जाएंगे लाहौल स्पीति और चंबा के दोस्तों, एचएस और एलाइड के लिए इतने ज़बरदस्त सवाल कि दोस्तों मुझे उम्मीद है कि अगर 15 सवालों में दोस्तों अगर आपने उनमें से 10 या 11 सवाल दे दिए दोस्तों, मैं मान जाऊँगा कि आपकी तैयारी 7वें आसमान पर है ना, जो बहुत ही अच्छी बात है। हाँ, और इसी के साथ दोस्तों मैं वीडियो को अंत करना चाहता हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे दोस्तों तो बोलने की ज़रूरत नहीं है, खुद ही दोस्तों आपका भाई आपके लिए देखो जैसा आप कह रहे हैं वही चीज़ ला रहे हैं दोस्तों। आप भी हमारा बात का थोड़ा सा सम्मान रखिए और वीडियो को शेयर कीजिए, और दोस्तों से ज़बरदस्ती जाकर लाइक का बटन दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब करवाइए दोस्तों। दोबारा मिलेंगे दोस्तों किसी और वीडियो के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए दोस्तों आपका तहे दिल से धन्यवाद।